हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराऊंगी। और इस चैप्टर की डीप स्टडी के लिए और इस एक्सरसाइज की कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने के लिए मैंने इसकी एक सेपरेट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 years पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था, जितनी एज तुम्हारी उस टाइम थी उसका 7 times था, और आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, जितनी एज तुम्हारी होगी। तो हमें इन सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए दो सिचुएशंस दे रखी हैं, एक 7 years पहले की और आज से 3 साल बाद की। तो इन दो सिचुएशन से हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे दो वेरिएबल्स में, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम बनाएंगे, जैसे कि चैप्टर का नेम है। इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन हमें एल्जेब्रिकली दिखानी है। तो पहले हम मानेंगे let present age of Aftab be x and present age of daughter be y, ठीक है। अब आज की एज प्रेजेंट है और आज की एज वाई प्रेजेंट एज, क्योंकि आज से ही 7 years पहले कह रहे हैं और आज से 3 साल बाद, तो हमने आज की एज प्रेजेंट एज हमने मान ली एक्स है आफ्ताब की और डॉटर की वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 years ago, आज से 7 years पहले क्या एज थी। देखिए आज एक्स है तो 7 years पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब्स एज x में से हमने 7 माइनस कर दिया, ठीक है। और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7। आज y है तो y आज से 7 years पहले y माइनस 7 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह देखिए आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 times है, ठीक है। डॉटर की एज की 7 times हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई कर ली 7y माइनस 7 7 जार 49। x माइनस ये 7y इस साइड आ जाएगा, x और y की तरफ कर लिए माइनस 7, ऐसे लिख लिया, ये इधर आ गया प्लस 49 हो गया, ठीक है। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है। हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। ये हमारी अलजेब्रिकली वन इक्वेशन बनी है। अब हम दूसरी इक्वेशन कैसे दूसरी सिचुएशन से बनाएंगे। 3 years from now, तो 3 years from now 3 years later, 3 साल के बाद क्या होगी आफ्ताब की एज x प्लस 3। आज x है तो आज से 3 साल के बाद x प्लस 3 हो गई। और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, y है आज, तो आज से 3 साल बाद y प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए अभी दोनों की इक्वेशन को हमने एक तरफ इस तरह से लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि 3 times हो जाएगी डॉटर की एज की आफ्ताब की एज। डॉटर की एज को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 times हो गई। अब आफ्ताब की एज इनसे x प्लस 3, अब इसे सॉल्व कर लिया, 3y प्लस 3 3 ज़ा 9। ये 3y हम ना x के साथ इधर ले लेंगे, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस 3 और ये प्लस 9 ऐसे ले लिया हमने, माइनस 9। नंबर एक तरफ कर लिया हमने, ये प्लस माइनस माइनस होता है 6 का किया, बड़े नंबर से पहले का साइन आ गया। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, एक ये। अब हम यहाँ पर
ठीक है, ये दो सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी, इसे हमने सेकेंड मान लिया। एल्जेब्रिकली ये देखिए, अब ये हमने एक इक्वेशन बनाई, इसमें दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई, और पीछे हमने ये एक इक्वेशन बनाई, तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई एल्जेब्रिकली। तो ये हमारा एल्जेब्रिकली हमारा कैसे लिखेंगे हम, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू इक्वेशंस ये है। दोनों इक्वेशंस को हमने इस तरह से लिख दिया। अब ग्राफिकली कैसे इसे दिखाएंगे हम, एल्जेब्रिकली तो ये दो सिचुएशंस इस तरह से दिख जाएंगी। और अब ग्राफिकली कैसे दिखेंगी, तो ग्राफिकली दिखाने के लिए हम ग्राफ पर इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, देखिए पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, जो हमने अभी पीछे एल्जेब्रिकली जो दो इक्वेशन है उनमें से हमने एक इक्वेशन ले ली। तो एक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y को सब्जेक्ट बनाना मतलब y को खाली करना है, y को अकेला करना है, उसके साथ कोई ना मल्टीपल में हो, कुछ भी ना रहे, एक साइड हो जाए वो। तो अब ये यहाँ -7y है, ये राइट साइड आकर पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है 7 इसके साथ, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ लगाएंगे और उससे हम y फाइंड करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे हम दो। यहाँ पर ये लिख दिया हमने x और यहाँ y, और यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ रखेंगे और यहाँ हमने y की वैल्यू जो आएगी इसका सॉल्यूशन, वो दोनों सॉल्यूशंस हम यहाँ लिखेंगे। हम जैसे मान लिया पुट x इक्वल्स टू 0, देखिए हम x इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो यहाँ हमें दिख रहा है 42 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम 0 रखेंगे तो वो इजीली कट हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम 0 रख देते हैं। हम छोटी वैल्यूज़ रखते हैं और ऐसी जो डिविजिबल हो, जो हम वैल्यू लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह हमने 0 रख देंगे, प्लस 42 अपॉन 7, तो 0 प्लस 42 ये 42 अपॉन 7, तो ये y की वैल्यू कट होकर 6 आ गई। ये दो वैल्यूज़ आ गई, x की 0 रखकर y 6 आ रहा, जब x 0 रखा। यहाँ हम लिख देंगे जब हमने x 0 रखा तो y 6 आया, ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरी इक्वेशन दूसरी प्लॉट करेंगे, x इक्वल्स टू, अब हम क्या ले लें, देखिए यहाँ पे 42 है, अगर हम यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 में 42 ऐड होगा 49 हो जाएगा, फिर वो डिविजिबल हो जाएगा। 7 6 42 होता है, 7 7 49, तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 रख दिया, तो y इक्वल्स टू x की प्लेस पे 7 प्लस 7 अपॉन 42, सॉरी यहाँ पर ये हो गया 42 अपॉन 7, ये है ना इक्वेशन, 49 अपॉन 7, तो y इक्वल्स टू 7 आया। तो ये दो वैल्यूज़ आई हैं, x की 7 रखकर y भी 7 आया, तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक y 6 और y 7, 6 7 और 0 और 7 रखकर, तो ये हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, 0 6 और 7 7। इसी तरह से अब हम दूसरी जो इक्वेशन थी हमारी सेकेंड इक्वेशन से भी हम इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 6 और ये 3y माइनस में है ना, इसे राइट साइड ले आया, इधर हो गया पॉजिटिव। y को सब्जेक्ट बनाना है तो ये अब 3 को हमने अपॉन में लिख दिया, ठीक है। ये y सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर लिख दिया हमने x y और यहाँ इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब हम यहाँ पुट करेंगे, क्या रखें, x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3 माइनस 6 अपॉन 3, तो ये 3 माइनस 6 होता है -3, बड़े नंबर से पहले का साइन आता है, 6 में से 3 या 3, और y इक्वल्स टू -1 आ गया।
जब हमने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, हम 6 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 6 अपॉन 3, तो 0/3, तो ये 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 आ रही है, जब हमने 6 रखा तो y 0 आ रहा है। ठीक है, ये अब इसके दो कोऑर्डिनेट्स इसके हमारे आ गए। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर ये x - 7y + 42, ये है x - 3y - 6। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये कहते हैं 0, ये आ गया 0, और ये 6, और ये 7, और ये 7। ठीक है, यही तो था, 0 6 7 7। अब ये 3 - 1 6 0, 3 - 1 6 0। अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है इसके 0 और 6। देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर 0 बीच में है, इसके राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं, और 0 के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब यहाँ पर 0 और 6 को प्लॉट करने को पहले हम x वाला देखते हैं, 0 देखा, फिर हम y वाला देखेंगे 6, तो 6 इसी पे y पे ये आएगा, तो ये 0 6 होगा इसके बाद हमने 7 और 7 है, 7 हमने x पे देखा और y पे देखा 7, तो ये आया। ठीक है, 7 और 7। अब हम इस लाइन को बना देंगे। ठीक है, ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, 0 और 6, और इसके 7 और 7, ये पॉइंट है और इसके ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन इस तरह से आ गई हमारी। अब हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं, x - 7 + 7y + 42 = 0। ये तो हमने एक लाइन पूरी बना दी। अब हम दूसरी लाइन को, ये जो हमारी जो इक्वेशन है उसकी हम ग्राफ बनाएंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 3 और -1, ये हो गया 3 और ये हो गया -1, ये आ गया 3 और -1। इसके बाद हमने देखा x पे 6 और y पे 0, तो ये 6 0, यही हो गया 6 0। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, देखिए, ठीक है, ये लाइन बन गई इसकी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा है 3 - 1 और ये है 6 और 0, 6 और 0। ठीक है, ये है और ये दूसरी लाइन हो गई, दो लाइन्स हो गई। और ये है क्या, x - 3y - 6 = 0। यहाँ लिख देते हैं x - 3y - 6 = 0। तो ये जो इक्वेशन है ये एल्जेब्रिकली तो इस तरह से दिखेंगी और ग्राफिकली ये दो इस तरह से दिखेंगी। एक लाइन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। Thanks for watching, and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.